हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो भूगोल विषय की सीरीज शुरू की है, ठीक है, उसमें यह हम लोग का अगला पार्ट है। ये जो हम लोग का पार्ट है फर्स्ट चैप्टर है, इकाई फर्स्ट का जो हम लोग का चौथा पार्ट होगा और इसका नाम क्या है? खनिज संसाधन। एनसीईआरटी में इसको घ दिया है, घ और खनिज संसाधन, ये माने संसाधन का चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है, ठीक है, चौथा वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। और इसमें का तो दोनों जो पार्ट है ना, दोनों में हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है और दोनों ही पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पार्टों से लगभग सभी के सभी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हमको पूरा डीप में पढ़कर जाना है कि जहां से भी सवाल आएगा सबको हम क्या करेंगे? टिक मार कराएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम लोग का सबसे पहला, चूंकि खनिज संसाधन से है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। मन इस खनिज के बिना उद्योग का विकास कर पाना असंभव है, ठीक है। कौन सा खनिज है? तो ये है लोहा। माने सभी खनिजों में इसका लगभग जितना भी कुछ भी काम करना हो तो इसका लगभग उपयोग होते रहता है। घर बनवाना हो चाहे कुछ और करना हो, गाड़ी ओड़ी हो, सब में लगभग लोहा का प्रयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए लोहा को ही हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग की जननी कहा जाता है। कल कारखाना तो लोहा के बिना स्थापित ही नहीं हो सकता, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है, किसी से शुरुआत होता है। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर हमको 1 टन इस्पात बनाना हो, ठीक है, तो हमको कितना मैग्नीज की जरूरत करने पड़ेगा। माने 1 टन इस्पात बनाने के लिए हम उसमें कितना मैग्नीज का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो 1 टन बनाना है तो हम लोग 10 केजी मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आखिर जो एल्युमिनियम धातु है ना, इसको हम लोग किस खनिज से, किस अयस्क से प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम धातु या एल्युमिनियम बनाने में किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपका है बॉक्साइट। या इसी सवाल को ऐसे घुमा कर पूछ सकता है, क्या कहेगा? कहेगा कि बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति की जाती है? तो एल्युमिनियम का। या बॉक्साइट का अयस्क माने एल्युमिनियम का अयस्क क्या है कि एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बताइए, तो हो जाएगा बॉक्साइट। माने एल्युमिनियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जो सीमेंट उद्योग है ना, कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, कच्चा पदार्थ है, ठीक है। माने इसके बिना सीमेंट उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये अगर नहीं मिले तो सीमेंट उद्योग नहीं होगा, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा होगा? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। माने भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करने वाला, लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका कर्नाटक। सबसे अधिक लौह अयस्क कर्नाटक उत्पादित करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। जो बॉक्साइट है, जहां से हम लोग एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ये बॉक्साइट सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा दूगो के मामले में सबसे ऊपर है। पहला है बॉक्साइट और दूसरा है मैग्नीज, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल यही है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका भी आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। तो लौह अयस्क कर्नाटक, बॉक्साइट और मैग्नीज आएगा आपके उड़ीसा राज्य में, ठीक है। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन है कि भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं। माने भारत में लगभग कितने के आसपास खनिज, पूरे विश्व में 2000 के लगभग में खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें से भारत में कितना पाया जाता है? तो भारत में 100 ही पाए जाते हैं, 100 के आसपास में, 100 से थोड़े से अधिक पाया जाता है, ठीक है। देखिए 1 नंबर से 7 नंबर तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सब के सब एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में सब पूछा गया है, ठीक है, और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से 1-2 सवाल है जो नहीं पूछा गया है फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, वो भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, ठीक है। कर्नाटक सबसे अधिक करता है, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ है आखिर ये कितना करता है लौह अयस्क भारत का, ठीक है। तो ये करता है 20%। छत्तीसगढ़ भारत का 20% ही लौह अयस्क लोहा का क्या करता है? तो उत्पादन करता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो मैग्नीज है, भारत में मैग्नीज के मामले में उड़ीसा है, तो विश्व में मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? माने पूरे विश्व में जो मैग्नीज धातु का उत्पादन होता है ना, उसमें हमारे देश का स्थान
तीसरा है। तृतीय मतलब तीसरा, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन है कि हमारे देश में तांबे का कुल कितना भंडार है। जो तांबा धातु है ना, वो आखिर कितना उसका कितना भंडार है, कितना है तांबा, तो 125 करोड़ टन है। ठीक है, कितना है, 125 करोड़ टन है, हमारी जनसंख्या के बराबर है। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार और झारखंड में देश का सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। बिहार और झारखंड राज्य में, तो हमारा जो बिहार और झारखंड राज्य है, इसमें देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर पूरा भारत में 100% उत्पादन होता है, तो ये दोनों देश मिलकर आखिर कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करते हैं, इसका आंसर होगा 80%। दोनों देश, सॉरी दोनों राज्य मिलकर, देश नहीं, दोनों राज्य मिलकर बिहार और झारखंड 80% को अभ्रक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग ये वाले सेक्शन में आते हैं, और ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, फर्स्ट सेटिंग या सेकेंड सेटिंग में या फिर दोनों में, हर साल एक सवाल यहाँ से फिक्स रहता है। सवाल क्या रहेगा, तो यहाँ से पूछ देगा, कोई धातु दे देगा या फिर कोई खनिज दे देगा, और पूछेगा कि यह किस तरह का खनिज है। ठीक है, ये क्या है, आपका लौह खनिज है या फिर अलौह खनिज है, कार्बनिक खनिज है या अकार्बनिक खनिज है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने खनिज को, देखिए खनिज को हम दो भागों में बांटते हैं। एगो खनिज को कहते हैं धात्विक खनिज, और दूसरे खनिज को कहते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब जिस खनिज में धातु रहता है। ठीक है, और अधात्विक का मतलब जिस खनिज में धातु नहीं पाया जाता है। ओके, तो इसको दो भागों में बांट दिए। तो आप देखिए जो धात्विक खनिज होता है ना, उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है। एक को कहते हैं लौह युक्त खनिज, और एक दूसरे को कहते हैं अलौहयुक्त खनिज। लौह युक्त का मतलब होता है कि वैसा खनिज जिसमें लोहा पाया जाए, लोहा की तरह ही कुछ अन्य धातु होते हैं वो उनमें पाया जाए। और अलौह का मतलब या तो इसमें लोहा बहुत ही कम मिले, और नहीं तो लोहा इसमें होता ही नहीं, होता उसमें लोहा उस खनिज में मिले ही नहीं। ठीक है, तो उसी को कहेंगे। देखिए लोहा जिसमें मिलेगा उसको भी, जिसमें लोह आयरन नहीं मिलेगा उसको भी, दोनों को हम किस में रखेंगे, तो धात्विक खनिज में ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सवाल क्या बनेगा, अब हमको कहेगा कि कौन कौन से लौहयुक्त खनिज है, उनके कुछ नाम दे देगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है जी, तो लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया और टंगस्टन हो गया। माने लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और टंगस्टन किस प्रकार के खनिज है, तो लौहयुक्त खनिज है। ठीक है, अब सवाल पूछ देगा, कह देगा कि बताइए कि मैग्नीज किस तरह का खनिज है, लौहयुक्त है, अलौहयुक्त है, कार्बनिक है या अकार्बनिक है। तो मैग्नीज हमारा कौन सा होगा, तो लौहयुक्त खनिज होगा। कौन सा होगा, तो लौहयुक्त, मतलब इसमें लोहा के कण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि अलौहयुक्त, अह का मतलब होता है नहीं, मतलब वैसे खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो ये कौन कौन से है, बक्साइट है, सोना है, चांदी है, सीसा है, टीन और ये तांबा है। तो यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको सवाल यही पूछता है कि बक्साइट किस तरह का क्या है, खनिज है। सबसे बिहार बोर्ड का एकदम फेवरेट सवाल है कि बक्साइट किस तरह का खनिज है, तो ये क्या है कि अलौहित खनिज है, मतलब इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। साथ ही में क्या है, तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टीन। ठीक है, बक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टीन कौन सा है, तो अलौहित खनिज है। ठीक है, इसके बाद इसी को यहाँ पर लिखे हैं कि धात्विक खनिज में दो खनिज आते हैं, लौहिक और एगो अलौहिक। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लिख रहे हैं कि अधात्विक में जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। अब जिसमें धातु नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा, एगो कार्बनिक होगा या फिर अकार्बनिक होगा। कार्बनिक कहने का मतलब उसमें कार्बन के अंश पाए जाएंगे, मतलब वो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के मिट्टी में दबने से उसका निर्माण होगा। ओके, तो उसी को हम लोग कार्बनिक कह देंगे। तो आखिर कार्बनिक खनिज कौन कौन से हैं, कि जैसे कि आपका हो गया कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम का निर्माण ऐसे ही ना हुआ है, जो जीव जंतु पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दब गए, हजारों लाखों सालों के बाद क्या हो गए, ऐसे जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो गए। तो आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या इसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं या जीवाश्म हो गया। ठीक है, ये सभी किस प्रकार के खनिज होंगे, तो कार्बनिक खनिज होंगे। और यहाँ से सबसे अधिक क्या है आपका, तो कोयला किस तरह का खनिज है, तो कार्बनिक खनिज है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि अकार्बनिक में कौन कौन से आते हैं, तो अकार्बनिक में आपको अभ्रक आता है और ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट और अभ्रक किस तरह का खनिज है, तो ये अकार्बनिक है, मतलब इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, मतलब इसका निर्माण पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के दबने से नहीं होगा।
ठीक है। तो अभ्रक, ग्रेफाइट और कार्बनिक। इसके बाद जो सवाल है, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लौह अयस्क के प्रकार माने ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है या फिर नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट लौह अयस्क के तीन क्या है यहाँ पर प्रकार है। बाकी और भी है लेकिन तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तीन है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। क्या क्या नाम है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। देखिए यहाँ पर एक हल्का सा कंफ्यूजन वाला बात है, जो लिमोटाइट होता है ये लौह अयस्क का प्रकार है, और एक ऐसे लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट क्या है, तो कोयला का प्रकार है, लोहा का प्रकार नहीं है। और इतना ध्यान रखिए लिग्नाइट ऑप्शन में जरूर रहेगा, ठीक है, क्योंकि लड़का लिमोनाइट और लिग्नाइट में कंफ्यूज हो जाएगा, वो दोनों को एक के समझ लेगा, तो इसलिए ऑप्शन में जरूर रहेगा, ठीक है। और आप लोग इसी को टिक मार के आ जाइएगा। तो इसमें को ध्यान रखना है कि क्या लिमोटाइट लोहा का प्रकार है और जो लिग्नाइट है ये कोयला का प्रकार है, ठीक है। कोयला में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये सब होता है, तो लिग्नाइट अलग है, कोयला वाला चला गया, लेकिन हमको लोहा में लिमोनाइट को मारना है, ठीक है। देखिए एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डीप से सवाल तो उतना नहीं बनते हैं, जितना एक्सरसाइज में दिया है वहीं से सवाल बनते हैं। तो जितना दिया है हमने सबको यहाँ पर डिस्कस किया। जल्दी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।